साथियों नमस्कार। क्यों है उदास? अब की बार सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक की बेहतरीनी पार करे सिर्फ टेस्ट श्रृंखला में भाग लेकर अपने हरी सर के साथ, आपके अपने व सबसे भरोसेमंद सीटेट वाला 111 के साथ। तो कल हमने जो पढ़ाई किया था उससे संबंधित महत्वपूर्ण VVI रैपिड रिकॉल की श्रृंखला को देखते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 75 के साथ VVI रैपिड रिकॉल पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? साथियों, आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। आपको इसमें से जो उत्तर सही लग रहा है आप उसको टिक आउट करते चलें, लिखते चलें और वीडियो के अंत में इन सभी का उत्तर दिया जाएगा। आप अपने उत्तर को चेक करेंगे कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। सेगमेंट का ही नाम है रैपिड रिकॉल। दूसरा प्रश्न है, वीडियो के अंत में सभी का उत्तर जारी किया जाएगा, इसलिए आप उत्तर के विषय में चिंता ना करें। दूसरा है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तीसरा, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? चौथा, मन का मानचित्रण संबंधित है। और अंतिम, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। अब हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट को देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट बिंदु है आज का। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं साथियों, तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरफ देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। और विगत सीटेट के एग्जाम में आपने देखा है कि जो भी प्रतिभागी ने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट प्रत्येक दिन प्रैक्टिस टेस्ट पर दिया है, उन सभी का रिजल्ट यहाँ से निकला है, वो भी 100+ नंबरों के साथ। तो आप पूरे गंभीरता के साथ सिर्फ एक टेस्ट प्रत्येक दिन दीजिए, परीक्षा पास करवाने की पूरी गारंटी हमारी। प्रैक्टिस सेट 75 वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में सिर्फ आपको एक कोई कारक देगा कि ये है या नहीं, तो इन 7 कारकों को आपको याद करना है। पोषण, बुद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियां और शारीरिक क्रिया, ये प्रभावित करने वाले साथियों कारक है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अब हमारा आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है समावेशी शिक्षा। बिल्कुल, इसका उत्तर आपने दूसरा मारा है तो सही। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, और यही हमारी न्यू शिक्षा नीति 2020 भी यही बात बोलता है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? तीसरा, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पहला, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में
लचीलापन। चौथा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? बिल्कुल, इसका आपने अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण लगाया है तो सही, नहीं तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। पांचवा, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। बिल्कुल, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। छठा, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बिल्कुल आपने सही लगाया है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। सातवां प्रश्न, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से साथियों, जो बिल्कुल निर्योग्य है, अर्थात जो बिल्कुल 100% निर्योग्य है, तो वैसे बच्चों को बच्चे के निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आठवां, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। यांत्रिक अभ्यास की ओर आवश्यकता। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की ओर संकेत करती है। हमारा 9 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? बिल्कुल सही, समस्या के प्रति जागरूकता। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। 10 नंबर, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। 11, अध्ययन की प्रक्रिया जहां तक संभव हो आनंददायी होनी चाहिए और श्रमसाध्य नहीं होनी चाहिए। ये डैश के शब्द हैं। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी के। अध्ययन की प्रक्रिया जहां तक हो संभव हो आनंददायी होनी चाहिए और श्रमसाध्य नहीं होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी के शब्द है। 12, शिक्षा का कार्य मानव को मानव बनाना है जो एकीकृत और इसीलिए वे बुद्धिमान हैं। शिक्षा का कार्य मानव को बनाना है जो एकीकृत और इसलिए वे बुद्धिमान हैं। 13, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है?
बिल्कुल सही। बौद्ध। किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? बौद्ध। 14 निम्न में कौन अस्तित्ववादी है? सात्रेय। बिल्कुल सही। निम्न में कौन अस्तित्ववादी है? सात्रेय। 15 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है? धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। निम्नलिखित में कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है? धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। 16 शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? प्रकृतिवादी। बिल्कुल सही। शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? तो प्रकृतिवादी। साथियों, सीटेट 2022 में सफलता का मुकाम हासिल करने के बाद वही सफलता पुनः सीटेट 2023 एवं बीपीएससी प्रधान शिक्षक में प्राप्त हो, इसके लिए इस टेस्ट को गंभीरता से लें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। 16 शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताता है? प्रकृतिवादी। 17 जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? बिल्कुल सही साथियों, आपने बनाया मुक्ति। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। 18 निम्नलिखित में किस संस्था ने हैप्पीनेस को सर्वांगीण विकास का निर्णायक तत्व मानकर वैश्विक एजेंडा प्रस्तुत किया था? बिल्कुल सही, संयुक्त राष्ट्र संघ। निम्नलिखित में किस संस्था ने हैप्पीनेस को सर्वांगीण विकास का निर्णायक तत्व मानकर वैश्विक एजेंडा प्रस्तुत किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ। हैप्पीनेस, खुशी व खुशहाली मूलतः विषय हैं। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक। हैप्पीनेस मूलतः विषय है मनोवैज्ञानिक। 20 निम्नलिखित में किस दार्शनिक शिक्षाविदों के विचारों को आधार बनाकर हैप्पीनेस करिकुलम का निर्माण किया गया है? ए नागराज। निम्नलिखित में किस दार्शनिक शिक्षाविद के विचारों को आधार बनाकर हैप्पीनेस करिकुलम का निर्माण किया गया? ए नागराज। साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 94 723 42 737 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा फ्री है। 21 दिल्ली सरकार द्वारा कार्यान्वित हैप्पीनेस करिकुलम से संबंध कक्षा परिषद निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्कुल नर्सरी से 8वां तक। दिल्ली सरकार द्वारा कार्यान्वित हैप्पीनेस करिकुलम से संबंध कक्षा परिषद निम्नलिखित में कौन सा है? नर्सरी से 8वां। और अंतिम प्रश्न, हैप्पीनेस करिकुलम में शामिल हितधारकों में उल्लेखनीय हैं? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, मानवीय मूल्य एवं परिवर्तनकारी अधिगम प्रभाग, हैप्पीनेस मेंटर टीचर एवं स्वैच्छिक संगठन। साथियों, अब हम लोग रैपिड रिकॉल के सेगमेंट की ओर आते हैं, जो हम लोग का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसमें हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो कल पढ़ा उसमें कितना हम लोग अपने आप को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न था, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बिल्कुल, इसका उत्तर था पहला, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दूसरा, डैश को एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेतक माना जाता है। बिल्कुल, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना।
चौथा मन का मानचित्रण संबंधित है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और अंतिम प्रश्न, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। साथियों, आपने इतना गंभीरता से इस टेस्ट को देखा, पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।